और आइए बढ़ते हैं आगे। बात मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां पर बैरसिया इलाके में लव जिहाद का एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप यह है कि कुछ युवक दरअसल नाबालिग छात्राओं से नाम बदलकर दोस्ती कर रहे हैं और जानकारी ये भी कि वो उनको बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। अब जैसे ये साजिश का खुलासा हुआ, पुलिस से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड पर आ गया और कार्रवाई में जुट गया है। लेकिन कैसे हो रही थी ये पूरी साजिश, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। धर्मांतरण का फंदा, विदेशी एजेंडा, पहले दोस्ती फिर जिहादी षड्यंत्र, हिंदू ना जिहाद फैलाना काम। भोपाल से महज 50 किलोमीटर दूर बैरसिया में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर एक संगठित गिरोह इस षड्यंत्र के लिए काम कर रहा है। घटना को लेकर 11 सितंबर को 3 बच्चियों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें परिजनों ने बेहद चौंकाने वाले और गंभीर खुलासे किए। मोबाइल के द्वारा पता चला था, उसमें फोटो मोटू थे, कुछ इंस्टाग्राम क्या फेसबुक होती है उससे, और उसमें ब्लैकमेल करने का था। पहले आईडी हिंदू नाम से हुई, इसके बाद मुस्लिम लड़का था, ऐसे करते रहे। फिर उसने मना कर दिया, ब्लॉक कर दिया, फिर पीछा करने लगे कोचिंग के वहाँ। ऐसे ही पता चल गया, फ़ोटो वायरल हो गए इसके, और भी लोगों की बच्चियाँ थीं, तो ऐसे ऐसे सबको पता चल गया। पूरे मामले की शुरुआत एक नाबालिग बच्ची की शिकायत से हुई, जब वो परिवार के साथ थाने पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि एक मुस्लिम युवक उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। युवक उसके कुछ फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा है। शुरुआत में पुलिस ने पीड़िता की एफआईआर लिखने में आनाकानी की, लेकिन हिंदू संगठन के उग्र प्रदर्शन के बाद एक के बाद एक 3 एफआईआर की गई। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच कर रहे हैं। 2 आरोपियों अरमान और अनस पर एनएसए के तहत कार्रवाई कर दी गई है। उसके खिलाफ हमने तुरंत उसी दिन 3 एफआईआर हमने दर्ज कराए 3 आरोपियों के खिलाफ, और हम उसी दिन हमने एक आरोपी को हमने कस्टडी में लिया पूछताछ के लिए, और नेक्स्ट डे हमने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और तीनों आरोपियों को उसी दिन हमने उनके खिलाफ हमने 2 आरोपियों के खिलाफ हमने एनएसए के अंदर कार्रवाई भी कर लिया, और एनएसए के अंदर उनका गिरफ्तारी भी हो चुका है और उनको हमने जेल भी रवाना कर दिया। भले ही शुरुआती जांच में पुलिस ने कुछ लोगों पर एक्शन कर दिया हो, लेकिन मामला उतना छोटा नहीं है जितना दिख रहा है। हिंदूवादी संगठन के नेताओं का कहना है कि बैरसिया में गिरोह सक्रिय है, जो धर्मांतरण और लव जिहाद की कोशिश में लगा है और इसके पीछे बड़ी साजिश है। पहले तो ये कोचिंग के बाहर राउंड मारते हैं, 15-20 दिनों तक आप इन्हें पहचान जाओ, फिर ये किसी के थ्रू आपके आईडी पता करेंगे, नया नाम रख कर आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे स्नैपचैट पर। तो स्नैपचैट पर आप रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपसे मिल के बताएंगे कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी इस नाम से। तो वही रहता है, ये नाम बदल के आपसे मिलना चाहते हैं और नाम बदल के ही मिलते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है हिंदू लड़कियों को? जी बिल्कुल, 12 से 17 साल की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं रहता इस चीज़ों का, तो बिल्कुल फंसाया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे किसी भी गैर कानूनी काम के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अपने संकल्प को दोहराया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि धर्मांतरण के षड्यंत्र को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा नहीं कि धर्मांतरण हो या बहला फुसलाकर बच्चियों को इस तरह से गर्त में डालने की बात हो, ये मध्य प्रदेश में सहन नहीं होगा। जो है उन पर कठोर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग याद रखेंगे। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी विचारधारा है, कौन सा धड़ा है जो नफरती एजेंडे के तहत मासूम बच्चियों को अपना निशाना बना रहा है। वो कौन लोग हैं जो दोस्ती के नाम पर जिहाद फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी हो कि भविष्य के लिए नजीर बन जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले नाम बदलते हैं और भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, इसके बाद धर्मांतरण का दबाव उन पर बनाते हैं। ये पहला मामला नहीं है भोपाल से, लेकिन ये जान लेते हैं कि आखिर जो भोपाल से मामला निकलकर सामने आया है वो आखिर है क्या, यानी कि बैरसिया कांड आखिर क्या है वो जरा समझ लीजिए। देखिए, टारगेट पर नाबालिग छात्राएं यहाँ पर थी और इन्हीं को ही पहले जो है बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था, प्रेम जाल में फंसाया जाता था। छात्राओं को अश्लील मैसेज भी भेजे गए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आई। इसके अलावा तस्वीरों को एडिट करके वायरल करने की धमकी भी लगातार दी जा रही थी आरोपियों की तरफ से। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई मैसेज भेजे गए और यह कहा गया, यानी कि दबाव बनाया जा रहा था कि अश्लील मैसेज भेजने का और साथ ही साथ फोटोज वीडियोज वायरल करने की धमकी लगातार दी जा रही थी। छात्रा पर बात करने का दबाव बनाते थे ये जो आरोपी हैं। 2 आरोपियों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया गया, इसके अलावा कई और इसमें शामिल हो सकते हैं। छेड़छाड़, ब्लैकमेल, आईटी एक्ट के तहत केस जो है दर्ज कर लिया गया है। फंडिंग को लेकर मामले की जांच अभी भी जारी है। यह जानने की कोशिश हो रही है कि जो ये आरोपी हैं इन्हें पैसे आखिर कहां से मिलते थे और किन के कहने पर ये इस तरह के जो काम है वो करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर 2 मिनट में दुनिया के जरिए। और बात सबसे पहले मैक्सिको की। मैक्सिको के कोकालो में दिखा बाढ़ का कहर, पानी के तेज बहाव में दिखी बहती हुई गाड़ियां। मैक्सिको में बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। म्यांमार में तूफान यागी का कहर, पानी के तेज बहाव में बह गया एक घर, अब तक 113 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी। यूरोप में तूफान बोरिस ने मचाया कहर, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, जगह जगह भरा पानी, 8 लोगों की मौत। मोल्डोवा में सड़कों पर भरा पानी, तेज बहाव में बहे कई लोग, आसपास के लोगों ने मचाया शोर। पोलैंड में बाढ़ से बिगड़े हालात, हजारों घर पानी में डूबे, 1000 हो सकती है, यानी कि एक बार फिर से बारिश हो सकती है, अलर्ट जारी किया गया है। उधर पोलैंड में बाढ़ की वजह से स्ट्रोनी स्लास्की टूटा बांध, सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी, पानी के बीच तैरती नजर आई कई गाड़ियां। इधर चीन के बेबिनका में आया चक्रवाती तूफान, तेज हवाओं की वजह से हुआ शॉर्ट सर्किट, लगी आग। चीन के शंघाई में आया तूफान ने मचाई तबाही, इमारत की दीवार का हिस्सा नीचे गिरा, नीचे खड़ा शख्स बाल बाल बच गया। पोलैंड के पास ग्लोचलाजी में भी बाढ़ का सितम, पानी में डूबा पूरा शहर, जान बचाने के लिए घरों में कैद हुए लोग। उधर चेक रिपब्लिक के पूर्वी हिस्से में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला, बेला नदी का बांध टूट गया, जिससे भारी नुकसान आसपास के इलाकों को पहुंचा। इंडोनेशिया के कालीमंतन में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5.6 रही तीव्रता, स्टोर्स में सामान बिखरा।